शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को लेकर बिहार विधानसभा में दूसरे दिन भी जारी रहा हंगामा। विपक्षी सदस्य ने के पाठक को पद से हटाने की मांग को लेकर किया हंगामा। बिहार विधानसभा में राजद नेताओं समेत विपक्षी दलों के नेताओं ने नीतीश कुमार मुर्दाबाद के लगाए नारे। लगातार हो रहे हंगामे पर भड़के सीएम नीतीश कुमार। मुर्दाबाद लगाते हैं, हम आपको जिंदाबाद करते हैं। बाहर भी बोल रहे हैं, जितना बार लगाना है मुर्दाबाद लगाइए, हम आप सबका जिंदाबाद करेंगे। जिंदा रहिए, हमको मुर्दा करते रहिए। आज जितना मुर्दा करते रहिएगा उतना ही खत्म हो जाइएगा। अरे आप लोग बहुत कम संख्या में अगली बार आइएगा, एक सीट भी नहीं मिलेगा। लगातार हो रहे हंगामे पर सीएम नीतीश कुमार ने अपने सीट से उठकर के पाठक का किया बचाव। सीएम नीतीश कुमार ने के पाठक को ईमानदार अधिकारी बताते हुए पूरे विपक्ष पर साधा निशाना। और कल ही हमने कह दिया, लागू हो गया। और कहिएगा अधिकारी को हटाइए, ये आपका अधिकार है। सरकारी अधिकारी को किसी चीज से हटाने का और उसका मांग करना आपका गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ईमानदार आदमी के खिलाफ आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जो सबसे ईमानदार है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। ऐसे अधिकारी जो किसी का धंधा इधर उधर नहीं सुनता है और उसी के खिलाफ एक्शन लेते हैं, बहुत गलत बात। बिहार विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार ने किया बड़ा ऐलान। कहा स्कूलों में कक्षा की शुरुआत 10 बजे से होगी, लेकिन शिक्षकों को 15 मिनट पहले स्कूल पहुंचना होगा। कल ही हमने कह दिया है पढ़ाई का तो 10 से 4, लेकिन टीचर्स को, जो बच्चे 10 बजे से पढ़ेंगे तो टीचर को 15 मिनट पहले आ जाना चाहिए। यही तरीका है। अरे क्या बात करते हैं, 10 बजे लड़का आकर के बैठेगा और वो 10 मिनट पहले नहीं आएगा। टीचर भी 15 मिनट पहले आ जाएगा ताकि बच्चों की पढ़ाई 10 बजे से और 4 बजे तक पढ़ाई पूरी हो जाएगी, तो वो 15 मिनट के बाद चला जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक पर लालू यादव के नेता भाई वीरेंद्र ने किया हमला। कहा ऐसे अधिकारी को कान पकड़कर बाहर निकाल देना चाहिए। जो सरकार की बात नहीं मानता है वह किसी की बात नहीं मान सकता। और के पाठक जैसे जो ये ऐसे पदाधिकारी को कान पकड़ के और बाहर कर देना चाहिए। और जब सरकार की बात नहीं मानता है, मंत्री परिषद की बात नहीं मानता, वैसे पदाधिकारियों को निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। जदयू विधायक और विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी ने अपने पद से दिया इस्तीफा। विधानसभा सचिवालय की ओर से अधिसूचना की गई जारी। जदयू नेता महेश्वर हजारी के इस्तीफे के बाद नीतीश सरकार में मंत्री बनाए जाने की चर्चा हुई तेज। बहुत जल्द ही नीतीश कैबिनेट के विस्तार होने की है संभावना। आगामी लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों को 5 की जगह मिलेगी 14 वाहनों की सुविधा। चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दी जानकारी। चुनाव में गड़बड़ी करने वाले और चुनाव के दौरान भ्रामक खबर फैलाने वालों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। चुनाव आयोग ने सभी जिलों के डीएम और एसएसपी को दी जिम्मेदारी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने आरजेडी पर साधा निशाना। कहा राजद 0 पर थी और 0 पर ही सिमट जाएगी, आएगी तो मोदी ही। ये लोग जान गए हैं कि तैयारी इनको 29 की करनी है। 24 में तो आएंगे मोदी ही। 40 सीट बिहार में हम लोग जीतेंगे। पिछली बार भी राजद था 0, अब 0 से बढ़कर फिर भी हो जाएगा 0। 0 से ज़्यादा सीट मिलने वाली नहीं है। कितना बढ़ेगा, कितना भी बढ़ेगा तो 0 से 0 ही होना है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लोकसभा चुनाव में 400 सीट पार करने वाले दावे पर बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने दिया जवाब। बीजेपी की 400 सीट पार करने वाले दावों पर राबड़ी देवी ने हमला करते हुए कहा कि बीजेपी ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करती है, इसलिए 400 सीट पार करने का दावा कर रही है।
400 के पार हो जाएगी, बीजेपी दावा ठोक रही है। खेल करता है ना, ईवीएम मशीन में खेल करता है, इसीलिए दावा तो करता है पहले ही से। तो ये दावा मैडम सफल हो, वोट नहीं देती है, बस खेल होता है मशीन से। जन विश्वास यात्रा पर निकले राजद नेता तेजस्वी यादव ने मोतिहारी में जनसभा को किया संबोधित। कहा 17 महीने में जो हमने काम किया है वह देश भर में किसी ने ऐसा काम नहीं किया। तो आप लोग इस लड़ाई में साथ दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हम लोग 17 महीने सरकार में रहे और इस 17 महीने में जो हम लोगों ने काम किया, देश में कहीं ऐसा काम नहीं हुआ जहां 17 महीने में हुआ।